हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज 4 टक्स ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो ये जो ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 15 इंच। तो 15 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और शोल्डर ले लूँगी मैं 5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक पे है इसलिए मैंने शोल्डर 5 इंच लूँगी। और आर्म होल ले लूँगी 5.5 इंच। तो मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग कर दिया है। और आर्म होल ले लूँगी 5.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने मार्किंग कर दिया है। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। और सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। जितना मैंने आर्म होल लिया था, आर्म होल की मिडिल से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 10.5 इंच। और बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो पेपर है, पेपर के ऊपर मैंने रखा है। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया है, मतलब 1 इंच नीचे की साइड से मैंने लिया है। और साइड से लिया है मैंने 1/2 इंच, जो हुक पट्टी होगा उसका मार्जिन के लिए। और नीचे की साइड से मैंने 1.25 इंच लिया था। 1 इंच या 1.25 इंच ले लेना। और साइड से हुक पट्टी के लिए मैंने 1/2 इंच लिया है, जो हुक पट्टी का मार्जिन के लिए। तो देखो 1.25 इंच लिया है। और ये साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है। और जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को मैंने इस तरह से रखा। और चारों ओर मैंने मार्किंग कर दूंगी। इसी से मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर लूँगी। तो जहाँ आर्म होल का शेप दिया था इसमें छोटा सा मार्क कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए सिला मतलब मार्किंग किया था वहाँ भी मैंने एक मार्किंग कर दिया था। और नेक डीप ले लूँगी 6 इंच। फ्रंट नेक का डीप मैंने 6 इंच लिया है। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और आर्म होल का शेप देने के लिए फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए और एक मार्किंग कर दिया है। और 1/2 इंच अंदर रखते हुए इस तरह से मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। अभी ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से मैंने इस तरह से मेजरमेंट को रखा है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने 10 इंच लिया है। और जहाँ मैंने टक्स पॉइंट के लिए एक मार्किंग किया है उसी दूरी पर मैंने 1.5 इंच दूरी पर इस तरह से टक्स के लिए मार्किंग कर दिया है। 1.5 इंच दूरी पर इस तरह से मैंने मार्किंग किया है। और उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ाई है 1.25 इंच दे देना। फ्रंट साइड में 1.25 इंच दे देना। और नीचे के साइड में जो टेकन का चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच रखा है, क्योंकि ये 32 साइज़ का है इसलिए मैंने ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखा है। और ये साइड से मैंने 4 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। उसी मार्किंग के इस तरह से जो मैंने टेकन के लिए एक छोटा सा मार्क किया था ना, उसको इस तरह से मिला दूंगी। और उसका जो मार्जिन है वो आप 1/2 इंच रख लेना। अभी आर्म होल का जो शेप है, मतलब जो शेप दिया था उसी की साइड से मैंने इस तरह से और एक मार्किंग कर दिया है। तो देखो जो चारों टक्स देना हो गए हैं। और उसका जो मतलब दूरी है वो 2 इंच गैप है। और ये जो मैंने 1 इंच लिया है टेकन देने के लिए, वो 1 इंच मैंने साइड से और 1 इंच ले लिया है, ताकि ब्लाउज छोटा ना पड़ जाए टेकन देने के बाद, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और अभी मैं 1/2 इंच ऊपर इस तरह से मैं इसको इस तरह से मिला दूंगी टेकन की तरफ। तो मेरा ये देखो जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर रही हूँ। और ये जो 32 साइज 4 टक्स ब्लाउज है वो मुझे एक दीदी ने बोला था, मतलब रिक्वेस्ट किया था 32 साइज का 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग पेपर कटिंग देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने इसी तरह से कटिंग किया है। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ।
और आप लोगों को भी इसी तरह से फॉर्मा चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ के अवेलेबल है, हर स्टाइल का फॉर्मा मिलेगा आप लोगों को और उसका जो फिटिंग है बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है वही लोग इस तरह से फॉर्मा ऑर्डर करना। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना वैसे करेंगे तो फॉर्मा ऑर्डर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये फॉर्मा ही कटिंग करके देती हूँ, मैं खुद ही कटिंग करके देती हूँ। तो मैं जैसे जैसे कटिंग करती हूँ आप लोग वैसे करेंगे तो उसका जो फिटिंग है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा फ्रंट पार्ट भी कटिंग करना हो गया है और कितने इंच तक ये टेकन देना है वो भी मैंने लिख दिया है इस तरह से। तो मेरा फ्रंट पार्ट हो गए हैं और ये 32 साइज़ का है, तो मैंने इसमें लिख भी दिया है कि ये 32 साइज़ का है। और ये है बैक पार्ट में भी मैंने लिख दिया है। अभी स्लीव कटिंग करूँगी तो स्लीव के लिए ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैंने ऊपर से ½ इंच छोड़ते हुए स्लीव के लिए मेजरमेंट ले लूँगी, क्योंकि ऊपर ½ इंच शोल्डर सिलाई करने में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच और पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड में कटिंग करना। और स्लीव का चौड़ाई लिया है मैंने 8.5 इंच और स्लीव का लंबाई मैंने 7 इंच लिया है। आप लोगों का जितना लंबाई चाहिए इतना ले लेना, लेकिन मैंने सिंपल 7 इंच लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है स्लीव का उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है। और ये साइड से मैंने 2 इंच लिया है और ऊपर की साइड से मैं 1 इंच ले लूँगी और अभी दोनों मार्किंग को मैं इसी तरह से मिला दूँगी। अभी उसको जो स्लीव है उसका शेप दे दूँगी। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। और मुहूरी लिया है मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में ½ इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना। तो मैंने फ्रंट साइड में ½ इंच अंदर रखते हुए मैंने स्लीव को कटिंग कर लिया। तो मेरा ये जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।